हेलो गाइस, वेलकम टू हेलो इंजीनियर प्लेटफॉर्म। जैसा कि आप लोग जान रहे हो कि हमारा लेक्चर आरसीसी का चल रहा है, जिसमें हम थर्ड चैप्टर स्टार्ट किया है सिंगली रेनफोर्स सेक्शन। हाँ, जिसमें मैंने लास्ट क्लास में एक्सयू का फार्मूला डिराइव किया था। एक्सयू बोले तो डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस फ्रॉम टॉप फाइबर। टॉप फाइबर बोलने का मेरा मतलब है फ्रेंड, टॉप फाइबर फ्रॉम टॉप एक्स यू, दिस इज कॉल्ड एक्स यू, डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस फ्रॉम टॉप फाइबर। ये है टॉप फाइबर। हम किसी रेक्टेंगुलर सेक्शन का वो काटेंगे सेक्शन फ्रेंड, ये रेक्टेंगुलर सेक्शन का जो काटेंगे, दिस इज कॉल्ड बॉटम फाइबर और दिस इज कॉल्ड टॉप फाइबर। तो एक्स यू का है फ्रेंड, हमने डिराइव किया था लास्ट क्लास में। हमने सिमिलर ट्रायंगल लगाया, स्ट्रेन स्ट्रेस का डायग्राम निकाला, उसके बाद टेंसाइल फोर्स निकाला, उसके बाद कंप्रेसिव फोर्स निकाला। सारे चीज़ को इकट्ठा करते हुए लास्ट क्लास में हमने एक्सयू का फार्मूला डिराइव किया, एनालिसिस किया। ओके फ्रेंड, अब हम उससे आगे बढ़ेंगे। उससे आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड, मेरा एक रिक्वेस्ट है आप लोग से कि फ्रेंड प्लीज़ आप लोग वीडियो स्किप ना कीजिए, वीडियो को आधे में छोड़ के ना जाइए फ्रेंड। आप लोग को मेरा ये कहना है कि अगर आप लोग वीडियो को छोड़ छोड़ के या भगा भगा के देखें या थोड़ा देखे चले गए, तो आप लोग को ये समझिए कि समझ में नहीं आएगा। फिर आपका सिंगली रेनफोर्स सेक्शन जैसा आपका था पुअर वैसा ही रह जाएगा। फिर आप जीवन भर फ्रेंड डरते रहोगे जब भी आरसीसी का बात होगा फ्रेंड, और कहीं गलती से सिंगली रेनफोर्स सेक्शन लिखा हुआ मिल गया और आप लोग ये लेक्चर अच्छे से नहीं देखे या और कहीं बुक से नहीं पढ़ पाए या क्लियर नहीं हुआ टॉपिक, तो फ्रेंड जीवन भर जो है आपका डर का पात्र होना पड़ेगा। तो फ्रेंड मेरा रिक्वेस्ट है आप लोग से कि मैं एकदम धीरे धीरे फ्रेंड, धीरे धीरे, मेरा स्पीड फास्ट नहीं है फ्रेंड, मैं एकदम धीरे धीरे आसानी से आप लोग को चाह रहा हूँ कि जो भी पढ़ाऊँ पूरा कंटेंट दे दूँ, ताकि आप जो भी एग्ज़ाम में बैठो, जेई में बैठो, एई में बैठो, गेट में बैठो, जितना भी एग्ज़ाम है, वेरियस टाइप ऑफ एग्ज़ाम में आप बैठो, तो इतना तो कॉन्फिडेंस ज़रूर हो कि मैं आरसीसी का जो है क्वेश्चन एटलीस्ट करके आऊँगा। तो ओके फ्रेंड, मैं अब स्टार्ट करता हूँ वीडियो को, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए आपका। ओके, जैसा कि आप लोग देख रहे हो, ये सब तो अभी मुझे बताने का ज़रूरत नहीं है फ्रेंड। ये तो आज मेरा तीसरा क्लास है सिंगली रेनफोर्स सेक्शन का। सारे ही टर्म से अवेयर हो, ये क्या है वो क्या है, हमने सेकंड क्लास में भी बोला था। सारे चीज़ें हमने निकाला था, ये देख लीजिए। थोड़ा थोड़ा ब्रीफ डिफ्रेक्स वो दे देता हूँ, क्योंकि जो बंदा लास्ट क्लास नहीं देखा होगा और आज देख रहा होगा तो उसको फिर समझ में नहीं आएगा। तो ये हमने सिमिलर ट्रायंगल का प्रॉपर्टी लगाया, फिर ये करके मल्टीप्लाई, और ये निकाला x2, देन x1 निकालने के लिए x2 माइनस x2, देन ये x1 आ गया, x2 आ गया। मैं शॉर्ट में भाग रहा हूँ फ्रेंड, जल्दी जल्दी, ये चूँकि लास्ट क्लास का है। फिर C1 प्लस C2 निकाल के और दोनों जोड़ के, और C1 का जो है फार्मूला निकाला 0.3 FCK/B एक्चुअली में ये कंप्रेसिव फोर्स का फार्मूला निकाला। फिर हमने लास्ट स्टार्ट किया तो टेंसाइल फोर्स का भी फार्मूला निकाला, ये है 0.87 FYAST। उसके बाद हम डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस निकालने के लिए, एक्स यू निकालने के लिए कैसे निकालेंगे, हमने लास्ट क्लास में वो किया था कि कंप्रेशन फोर्स को इक्वल करेंगे टेंशन फोर्स से। उसके बाद जो है कैलकुलेशन करने के बाद जो है हमारा 0.87 FYAST, ये मतलब लास्ट क्लास का है, थोड़ा थोड़ा जल्दी जल्दी बोल दिया। ओके, उसके बाद फ्रेंड हमने निकाला है एक्स बार बोले तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी फ्रॉम बॉटम, सॉरी, टॉप फाइबर, यहाँ से यहाँ तक का ये एक्स बार जो है अप टू रेक्टेंगुलर पोर्शन। ओके फ्रेंड, यहाँ तक आप लोग अवेयर थे, मैंने जल्दी जल्दी बता दिया। अब हम इससे आगे चलेंगे। हमने इसलिए बताया फ्रेंड, ये हमने इसलिए बताया कि चूँकि अगर ये थोड़ा ना बताने से फ्रेंड आगे का जो चीज़ है वो समझ में नहीं आता।
तो ओके फ्रेंड, अब हम लोग आज का आगे बढ़ेंगे। ओके, बढ़ते हैं। अभी देखिए फ्रेंड, अब तो हमने एक्सयू निकाल लिया फ्रेंड। एक्सयू मतलब बोले तो डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। अब डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस में एक टर्म जुड़ जाता है, लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। अब एक्सयू कहाँ तक है मुझे तो नहीं पता फ्रेंड। मान लिए कि जैसे कोई भी एक वो हो फ्रेंड, ये रेक्टेंगुलर सेक्शन है, ये देखिए ये रेक्टेंगुलर सेक्शन है फ्रेंड। तो अभी हम लोग को कैसे पता चलेगा कहाँ तक एक्सयू जा रहा है, या ये अंडर का बात है ना फ्रेंड, तो नहीं जानेंगे। तो हम लोग एक एनालिसिस करके वो निकाला, एक्सयू लिमिट। जैसे एक्सयू तो हमने पहले निकाला, उसमें एक लिमिट लगा दिया। तो लिमिट हमने कैसे लगाया फ्रेंड, लिमिट कैसे लगाया? तो लिमिट लगाया एज पर आवर ग्रेड ऑफ स्टील। हमारा मार्केट में फ्रेंड तीन टाइप का स्टील आते हैं। Fe 250 फर्स्ट, Fe 415 सेकेंड, Fe 500। तो एज पर ग्रेड ऑफ स्टील हमने एक लिमिट लगा दिया। लिमिट क्या लगा दिया, लिमिट लगा के और कह क्या दिया कि हाँ, अगर आप जो है मान लिए कि Fe 200 माइल्ड स्टील से कोई स्ट्रक्चर बना रहे हो, तो इसका जो डेप्थ है, डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, मतलब लिमिटिंग लगाने के बाद लिमिट जैसे वो 250 के लिए ये होगा, 415 के लिए Fe 415 के लिए ये होगा, और 500 के लिए ये होगा। मतलब हम लोग लिमिटिंग डेप्थ निकालेंगे फ्रेंड, कहने का मतलब आगे चलते हैं। अलग अलग स्टील के लिए ग्रेड का अलग अलग हम कैसे निकालेंगे और कैसे क्या है और ये कहाँ है कैसे, सब अभी हम देखेंगे। तो आइए फ्रेंड बढ़ते हैं आगे। ये शायद फिगर अब डिस्कस करने का ज़रूरत नहीं है फ्रेंड, क्योंकि ये फिगर मैं लास्ट 3 क्लास से ये बना रहा हूँ। हाँ, हमने लिखा भी है कि ये स्ट्रेन डायग्राम, ये स्ट्रेन डायग्राम है। ओके, एक होता है स्ट्रेस, एक होता है स्ट्रेन। तो ये स्ट्रेन डायग्राम है, स्ट्रेन डायग्राम है। ये एक यहाँ से यहाँ तक एक्सयू निकाला था मैं लास्ट क्लास में। अब हम लोग लिमिटिंग निकालना चाह रहे हैं, एक्सयू लिमिट। तो ये जो चीज़ है ना, ये डेप्थ, इफेक्टिव डेप्थ है, टोटल डी है। तो अगर यहाँ से यहाँ तक है एक्सयू लिमिट, तो ये क्या हो जाएगा, डी माइनस एक्सयू लिमिट। इसमें तो कोई रॉकेट साइंस है नहीं फ्रेंड, ये तो मतलब आप कोई रॉकेट साइंस है नहीं, आप तो ये खुद ही समझ लोगे। और ये चीज़ मैं कितने बार डिस्कस कर दिया फ्रेंड, ये न्यूमेरिकल वैल्यू कहाँ से है, तो इस पर हम बात नहीं करेंगे, ये भी आपको पता है। Fy कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ स्टील, और ये ES जो है मॉडल्स, ये है, ये समझ गए आप फिगर। अब आगे आइए, ड्यू टू प्रॉपर्टी ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, मैंने लास्ट क्लास में एक्सयू जो निकाला था फ्रेंड, बस वही है, इसमें और कुछ नहीं, सिर्फ एक्सयू के जगह पे एक्सयू लिमिट डी माइनस एक्सयू लिमिट हो जाएगा। और ये देखिए दिस डिवाइडेड बाय दिस। सिमिलर ट्रायंगल का प्रॉपर्टी मैं कल डिस्कस किया था कि हाइट बाई डेप्थ, नहीं बेस बाई हाइट, तो ये हो गया। फिर इसका हो गया दिस बाई दिस। तो ये हम लोगों ने करके फ्रेंड निकाल लिया, ठीक है। अब जब हम ये एक्सयू लिमिट निकाल ही लिया, एक्सयू लिमिट निकाल लिया, हाँ फ्रेंड एक बात यहाँ पे वो करने वाली है गौर, ये जो चीज़ है फ्रेंड यहाँ पे कंफ्यूज मत होना। ये क्वेश्चन डायरेक्टली 1 नंबर का किसी भी एग्जाम में उठा कर पूछ देता है, जैसे JEE लेवल का एग्ज़ाम हो या AE लेवल का, इसलिए पूछता है फ्रेंड कि चूंकि कितना बच्चा लोग कंफ्यूज रहते हैं कि ये जो वैल्यू है ना 0.005 आफ्टर कैलकुलेशन आया है। आप लोग क्या करना है, एक बार लेक्चर मेरा देखना, उसके बाद रफ पेपर लेना, उसके बाद आप ये खुद से ये कैलकुलेशन करके देखना फ्रेंड। दिस वैल्यू इधर जाएगा,
प्लस माइनस करके ये जो वैल्यू है ना फ्रेंड 0.0055 है। ये कन्फ्यूज मत हो जाना कि 0.0035 है। और डेट्स वाई चूंकि एग्जामिनर जानता है कि बच्चा लोग अच्छे से ध्यान दे के नहीं पढ़ता है, तो वो डायरेक्टली क्वेश्चन एक डाल देता है, ये एक नंबर में, कि अगर जो बच्चा को ध्यान में रहेगा कि एक्सी लिमिट बाई डी 0.0035, अब यहाँ भी 0.0035, ये 3 नहीं ये 5 है, कंफ्यूज नहीं होना है, यहीं पे मैं बोल। तो अगर जो बच्चा ध्यान से नहीं पढ़ के जाएगा तो वो तो 3-5 वाला मारेगा, सोचेगा कि यहाँ पे 3-5 था, यहाँ पे 3-5 था, खटाक से मारेगा। लेकिन फ्रेंड वो गलती हो जाते हैं, इसीलिए मैं इस पर थोड़ा ज़्यादा स्पेशली ध्यान दे दिया। कंफ्यूज नहीं होना है, 0.0055 है ये। और ये कैसे आएगा, आप जो है ये सारे कैलकुलेशन को एक बार करके देखना रफ पेज पे। मेरे पास उतना पेज वो नहीं है और टाइम नहीं है कि मैं करके दिखाऊं, मैं कर रखा हूँ कैलसी में और डायरेक्टली बैठा दिया हूँ। तो अब देखना फ्रेंड, अब हमारा जो एक्सयू लिमिट बाई डी जो आ गया, तो आप देख रहे होगे कि ये डिपेंड्स ऑन, एक्सयू लिमिट किस किस पे डिपेंड करेगा, यील्ड स्ट्रेंथ या कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ स्टील, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील। देख रहे हो ये दो वेरिएबल है। हम न्यूमेरिकल वैल्यू से तो मतलब नहीं है फ्रेंड, न्यूमेरिकल जो वैल्यू है ये तो कैलकुलेशन में आ जाएगा, ये भी पॉइंट। हमको जो वेरिएबल है, और ध्यान रखना है फ्रेंड, जो वेरिएबल क्या क्या है, FY और ES और ऑल्सो डी है। तो डी तो हमको इन टर्म ऑफ डी निकालेंगे, एक्सयू लिमिट जो है, जैसे हमने पीछे भी निकाला इन टर्म ऑफ डी, तो एक्सयू लिमिट इन टर्म्स ऑफ डी निकालेंगे। तो आइए फ्रेंड, अलग अलग, जैसा कि मैंने पहले स्टार्टिंग लेक्चर में बात किया कि हमारे इंडिया में अभी तक 3 टाइप का ग्रेड का स्टील है, 3 टाइप्स स्टील ग्रेड। कौन कौन सा, Fe 250, Fe 415 और Fe 500। तो आइए फ्रेंड, ये बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड, एक बार और मैं बोलूँगा, ये 3 क्वेश्चन जो है अभी जो आगे मैं ड्राइव कर रहा हूँ, ये तीनों ही क्वेश्चन डायरेक्टली एक नंबर में, मतलब किसी किसी एग्जाम में तो मैं देखा हूँ तीनों ही ग्रेड का स्टील का पूछ देता है। एक क्वेश्चन में पूछा Fe 200, आगे जाके 10 क्वेश्चन बाद एक डाल दिया 415। मतलब ये तीनों इतना इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, एक्सयू लिमिट ड्यू टू ग्रेड ऑफ, मतलब स्टील के बेसिस पे, वो आपको डायरेक्टली वैल्यू याद रखना है फ्रेंड। अभी मैं डायरेक्टली तीनों का वैल्यू निकालूंगा, पुट करूंगा और आपको दिखाऊंगा कि एक्सयू लिमिट 250 के लिए कितना है। और तो आगे चलते हैं, अभी मैं बोल दिया सारा चीज़, आगे अब चलते हैं। अब आइए फ्रेंड, ये चीज़ देखिए, फॉर इन केस ऑफ FE 250 के लिए FY 250 ये वाला वैल्यू। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी फ्रेंड, आप लोग अवेयर होंगे, चूँकि ऐसा तो है नहीं आप लोग इंजीनियर हो तो कॉलेज में भी पढ़े होंगे या फिर अभी ऑन गोइंग इंजीनियर कॉलेज में होंगे। तो ES मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है फ्रेंड, 2 × 10⁵ मेगा पास्कल। और ये FY क्या होता है, अगर 250 का स्टील ले रहे हैं तो 250 मेगा पास्कल। फ्रेंड हम ये 2 चीज़ वेरिएबल इस फार्मूले में पुट करेंगे फ्रेंड, इसमें यहाँ और यहाँ, और ये डी को उधर भेज देंगे। ओके, समझना मैं क्या कर रहा हूँ, ये दोनों ही न्यूमेरिकल वैल्यू, एक वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, एक वैल्यू यहाँ पुट करेंगे। आप फ्रेंड रफ पेपर पे देखना, मेरे पास फ्रेंड इतना टाइम नहीं है और इतना रफ करने का वो नहीं है फ्रेंड, तो मतलब मैं नहीं यहाँ पे उतना दिखा सकता। लेकिन फ्रेंड आप लोग खुद से करके देखना, इस वैल्यू को रख के, और ये डी को उधर भेजना, तब हमारा आफ्टर कैलकुलेशन हमारा जो एक्सयू लिम आ जाएगा फ्रेंड। यस फ्रेंड, एक्सयू लिमिट इक्वल टू 0.53 डी। ये एकदम रट लो फ्रेंड, अब भी आप माइंड में बैठा लो, आप देख लो, एकदम इसको स्कैन कर लो, जैसे आजकल हम लोग मोबाइल से स्कैन करते हैं ना फ्रेंड, या फिर फ़ोन पे से जो स्कैन करते हैं दुकान पे जाके, तो एक एक बार कोड को स्कैन कर लेता, आप उसी तरह अपना माइंड का
स्कैनर से इसको स्कैन कर लो फ्रेंड। ये आप किसी भी एग्जाम में, जेई हो, यही हो, गेट हो, ये 1 नंबर फिक्स ही हैं। 250 के लिए, 500 के लिए, 400 के लिए, सब के लिए फिक्स है। तो इसको आप रट जाओ फ्रेंड। हालांकि रट जाओ कहने का मतलब पहले आप निकाल के एक बार देख लो। अब बार बार तो मान लिए पूछा कि एक्सियल लिम बताइए मतलब 250 के लिए, तो अब फ्रेंड ये फार्मूला लिखने का जरूरत नहीं है। आपको अगर याद है ये फार्मूला, तो आप फिर यहाँ वैल्यू बैठा वो कैलकुलेशन करो, इतना में आपका 2-3 क्वेश्चन बन जाएगा। तो इससे अच्छा है कि आप कैलकुलेशन करके घर पे देख रखे हो, तो आप जो है सीधा एक्सिलिम किसके लिए, ऐसा ध्यान में लाना, किसके लिए एक्सिलिम, अच्छा एक्सिलिम फॉर 250, यस, इस न्यूमेरिकल वैल्यू को याद रखेंगे 0.53D। अगर वहाँ पे हम ऑप्शन में देखेंगे कि 0.53D कहाँ है, खटाक से फ्रेंड हम ऐसे करेंगे, ऐसे 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 ऐसे, बस रख दिए, हो गया। अभी फ्रेंड 1 नंबर क्वेश्चन के लिए आप इस फार्मूला में बैठाने लगोगे, करने लगोगे, तो फ्रेंड तो आपका सिलेक्शन वहीं पे हो गया, समझ गए, सिलेक्शन वहीं पक्का हो गया फ्रेंड। तो ऐसा गलती ना करना फ्रेंड, जो भी ऐसा गलती करता है वो फ्रेंड हेलो सॉरी फ्रेंड, जो भी ऐसा गलती करता है फ्रेंड, उसका सिलेक्शन जो है पक्का वहीं पे हो जाता है एग्जामिनेशन हॉल में ही। और शायद फ्रेंड मैं आगे अभी नहीं बताऊंगा, और बहुत सारी चीज़ें होता है जो बच्चा लोग का एग्जाम नहीं निकलता है, यही बच्चे लोग गलती करते हैं। अब जब बच्चे हैं तो गलती करेंगे ही, कहने की बातें हैं कि बच्चे लोग यही गलती करते हैं, लेकिन गलती तो बच्चे ही करते हैं। तो हम इसीलिए फ्रेंड इस पे फोकस करवा रहे हैं कि आप इस फार्मूला को याद तो रखो ही, बट इस फिगर न्यूमेरिकल वैल्यू को याद रखो। हाँ, सीधा याद रखना 250 के लिए 0.53D, ओके। जैसे ही एग्जाम में देखे किसके लिए आया एक्सिलियम लिमिट, बस रंग दिए, ओके फ्रेंड आगे चलते हैं। और अब आइए फ्रेंड सिमिलरली, ओके, सिमिलरली जैसा कि आप देख रहे हो, हमने यहाँ 250 के लिए निकाला था। सिमिलरली Fe415, इफ वाई इजकल टू, फिर उतना पुट करेंगे 415, यस मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ये न्यूमेरिकल वैल्यू भी रट लेना है फ्रेंड, ये चेंज ही नहीं होता मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील कभी भी चेंज नहीं होता फ्रेंड, ये फिक्स वैल्यू है। तो हमारा रिक्वेस्ट है आप लोग से कि इस वैल्यू को भी आप मेमोराइज कर लो। अगर आप चाहते हो कि कोई एग्जाम में आरसीसी से हमको स्कोरिंग करना है, आरसीसी से हमको मार्क्स उठाना है फ्रेंड, तो कुछ ऐसे न्यूमेरिकल वैल्यू है जिसको आपको मेमोराइज करना ही पड़ेगा। अगर आप मेमोराइज नहीं कर पा रहे हो, मेमोराइज करने में असमर्थ हो फ्रेंड, तो फिर मैं अब क्या कहूँ फ्रेंड, फिर समझो कि वहीं पे आपका सिलेक्शन पक्का है। क्योंकि आरसीसी ऐसा चैप्टर है फ्रेंड जिसमें 50% न्यूमेरिकल ऐसा डेटा है, उसको आपको याद करना ही पड़ेगा। इसका कोई रॉकेट साइंस है ही नहीं। कोई भी टीचर से आप पढ़ लो, कहीं भी चले जाओ ना यार, कहीं भी टेक्स्ट बुक उठा लो, जहाँ जाना है जाओ। आरसीसी ऐसा सब्जेक्ट मैं जब पढ़ा तो मुझे लगा इसमें 50% न्यूमेरिकल जो वैल्यू है कुछ कुछ, वो आपको मेमोराइज करना है। ठीक है, चलिए ओके। हम इतना इसलिए बोल रहे हैं फ्रेंड, क्योंकि मुझे बहुत दुख होता है कि बच्चे लोग बोलते हैं कि अरे सर मुझे तो याद था, लेकिन मैं ये इसका वैल्यू कन्फ्यूज हो गया सर। एक बच्चा मुझे बोला सर मुझे तो सारा चीज़ याद था, एक्सिलियम का आया था एग्जाम में, लेकिन सर मुझे ये वाला वैल्यू याद नहीं था। आया Fe415 के लिए मुझे 0.48 डी तो याद ही था, ये वैल्यू याद नहीं था। तो मैं क्या किया सर कि मैं जो है ये फार्मूला याद था, इस फार्मूला में सर वैल्यू पुट किया, लेकिन वैल्यू पुट तो किया सर, बट ये जो यस का वैल्यू था सर, ये मैं मेमोराइज नहीं कर पाया था। आई गॉट कन्फ्यूज सर कि 2 × 10⁵ था या 200 × 10⁵ है। फ्रेंड ये शायद आपको जोक जैसा लगेगा, कितना बच्चा को जोक लगता है कि अरे यार ये क्या बोल रहा है। यस फ्रेंड, यू आर ऑल्सो गॉट कन्फ्यूज्ड इन एग्जाम।
तो मैं इस पे फोकस कर रहा हूँ फ्रेंड। 2 इंटू 10⁵ मेगा पास्कल। यू डोंट मतलब मेमोराइज 200 इंटू 10 मेगा पास्कल, 10⁵ मेगा पास्कल। चूँकि ये जो क्यूरी है फ्रेंड, मुझे एक नहीं दो नहीं बहुत से लड़के से मिला कि हम लोगों ने मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को बहुत आसान तरीके से ले तो लिया, लेकिन जब एग्जाम में सीरियस बैठा वहाँ तो एक्चुअली में क्या होता है फ्रेंड, घर पे जब हम लोग न्यूमेरिकल करते हैं तो गॉट कन्फ्यूज, घर पे भी होते हैं। आई गॉट कन्फ्यूज, अरे यार क्या था, 200 था ना 2 था इंटू 10⁵। तो घर पे तो हमारे पास बैकअप है ना फ्रेंड, नोट्स है, टेक्स्ट बुक है, तुरंत निकाला देख लिया और उसको मेमोराइज में फिर नहीं डाला। लेकिन एग्जाम में तो हमारा टेक्स्ट बुक अलाउ नहीं है, टेक्स्ट बुक या फिर नोट्स जो भी, तो आपको टेक्स्ट बुक और नोट्स माइंड में ये मेमोराइज करके जाना पड़ेगा। तो ओके फ्रेंड, लगता है कि इतना इसके लिए काफ़ी। मैं इसलिए जोर दे रहा हूँ फ्रेंड कि ऐसा हो चुका है, एक लड़का के साथ नहीं बहुत लड़का, ये वैल्यू याद है फार्मूला, ये भी डाल दिया और यहाँ पे कंफ्यूज हो गया। कंफ्यूज हो गया फ्रेंड, 1 सेकंड का खेला है न्यूमेरिकल, गलत। और गेट में तो खास करके फ्रेंड थोड़ा भी एरर नहीं चलेगा अगर आप गेट का तैयारी कर रहे हो तो। ओके फ्रेंड, आगे बढ़ते हैं। 2 इंटू 10⁵ फ्रेंड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं फ्रेंड 3 स्टार लगाया फ्रेंड। ऑल्सो फ्रेंड, ऑल्सो हेयर 3 स्टार दिस फार्मूला and also this formula, very very important friend, directly dropped into examination in question paper। अगर मेरा बात आज फनी लग रहा होगा, मजाक लग रहा होगा फ्रेंड, आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे होगे, गेट हो, ES हो, किसी भी जेई हो, यही हो, आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उठा के देख लेना, या SSC जेई हो गया, डायरेक्टली ड्राफ्ट इनटू क्वेश्चन पेपर। तो फ्रेंड ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 3 स्टार लगाया हूँ। एक बार बोल देता हूँ, FE 415 के लिए ये पुट करूँगा, ES इतना पुट करूँगा, XU लिमिट क्या आ जाएगा 0.48D। यस, इस वैल्यू को भी याद रखना। वहाँ पर था किसमें 0.53D, यहाँ पे है कितना 0.48D। एग्जाम में ये भी कंफ्यूजन होता है फ्रेंड। एक बच्चा का ये भी आया मेरे पास कि अरे सर मुझे तो तीनों ही याद था। क्या क्या कंफ्यूजन होता है RCC में मैं बता रहा हूँ। एक बच्चा ने बोला सर तीनों ही स्टेल ग्रेड का हमको एक्सील्यूम याद था, 0.48D, 0.553D और 0.1 आगे मैं बताऊंगा अभी कितना है। तो सर लेकिन मुझे ये ध्यान में नहीं रहा कि कौन सा ये न्यूमेरिकल वैल्यू ये कितना के लिए है, 400 के लिए है या 500 के लिए है, मैं ये कंफ्यूज कर गया सर। और कंफ्यूजन में मैं गलती से मार के ये आ गया, पूछा था 250 का, मार दिया 415 का। गॉड, वहाँ पे भी आपका जो रॉन्ग हो गया। तो प्लीज़ फ्रेंड, RCC को मैं इतना मस्त तरीके से इसलिए कोशिश कर रहा हूँ पढ़ाने का ताकि इससे क्वेश्चन बनते हैं फ्रेंड। डायरेक्टली एग्जाम में अगर कोई भी एग्जाम हो तो इससे मतलब 35% तो क्वेश्चन रहते हैं। तो इस वैल्यू को भी याद रखिए फ्रेंड, 0.48D 415 के लिए। ओके फ्रेंड, लगता है कि अब मैं इतना अच्छा से एक्सप्लेन कर दिया हूँ और इतना फोकस कर दिया हूँ कि आप लोग शायद मेमोराइज कर लोगे फ्रेंड। ओके, अब हम आगे चलते हैं फ्रेंड। हमारा लास्ट वन है फ्रेंड, लास्ट वन अब हमारा है, मैंने जैसा कि बोला था फ्रेंड कि हमारा स्टील जो है 3 ग्रेड में होते हैं, इसमें भी मैं 3 स्टार लगा दिया फ्रेंड। लास्ट वन 4FE 500। तो फ्रेंड उसी तरह से सिमिलरली इसका 500 का ये न्यूमेरिकल वैल्यू याद रखिए 0.46D। यस फ्रेंड, अब हमारा आज का जो है ख़त्म हुआ। आज मैं इससे ज़्यादा नहीं पढ़ाने जा रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो गया, 25 मिनट्स होने वाले हैं। तो फ्रेंड ये वैल्यू 0.46 फॉर 500, 0.48D फॉर 415 और ये 0.53D फॉर 250। कंफ्यूज नहीं होना है फ्रेंड देखिए ये 250 है, आप सोच रहे हो कम है और ये ज़्यादा है क्या। एग्जामिनेशन में ये भी होगा कि अच्छा ये कम वाला है तो शायद ये 46 वाला है, नहीं, ये कम है 250 है तो उसी में ज़्यादा है 0.53।
जैसे जैसे ये वैल्यू बढ़ रहा है वैसे वैसे फ्रेंड घट रहा है, जैसे जैसे 500 हो गया तो 0.6। ओके फ्रेंड, थैंक्स, बाय। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।